इंडियन बिजनेस हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है। 127 ट्रक भर के डॉक्यूमेंट्स भेजे गए सिर्फ अपने निर्दोषता को साबित करने के लिए। चलिए अंत तक समझते हैं क्या और कैसे हुआ। सुब्रता राय का जन्म 10 जून 1948 में बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनके पिता सुधीर चंद्र रॉय और माता छाबी रॉय थे। उनके परिवार ओरिजिनली ढाका बांग्लादेश से है और एक जमाने में ये परिवार ज्यादा अमीर माना जाता था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कोलकाता के ओली चाइल्ड इंस्टीट्यूट से की। उसके बाद उन्होंने गोरखपुर के गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग के बाद सब लोग जॉब चुनते हैं, परंतु सुब्रता रॉय ने बिजनेस के ऊपर दाखिला ले लिया क्योंकि उनका सपना अलग था। उनको अपना ही एक एम्पायर बिल्ड करना था। 1976 में सुब्रता रॉय ने एक छोटी सी कंपनी सहारा फाइनेंस ज्वाइन की। उस वक्त कंपनी लगभग स्ट्रगलिंग फेज पे था और ये एक चिट फंड बेस्ड सिस्टम पर काम करती थी। सुब्रता रॉय ने अपॉर्चुनिटी देखी और सिर्फ 2 साल बाद 1978 में उन्होंने कंपनी का पूरा कंट्रोल ले लिया और फिर उन्होंने सिंपल लेकिन एक पावरफुल आइडिया अप्लाई किया। इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बैंक सिस्टम तक नहीं पहुंच पाते थे। अगर उनसे छोटी छोटी डिपॉजिट कलेक्ट की जाए तो एक मैसिव फाइनेंशियल नेटवर्क बनाया जा सकता था, और वही हुआ। एजेंट्स और इन्वेस्टर्स के बीच एक बड़ा सिस्टम क्रिएट कर दिया। 1990 तक सुब्रता रॉय ने अपना हेडक्वार्टर्स लखनऊ शिफ्ट कर दिया और यही से हुआ उनका असली एक्सपेंशन शुरू। कंपनी ने सेक्टर्स में एंट्री ली जैसे कि फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी। उनका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था एम्बी वैली सिटी, पुणे के पास एक लग्जरी टाउनशिप, और सारा सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं था। उन्होंने इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज भी खरीदी जैसे कि लंदन में ग्रॉसवेनर हाउस होटल और न्यूयॉर्क का फेमस प्लाजा होटल। एक वक्त पर सहारा क्लेम करती थी कि 9 करोड़ इन्वेस्टर्स उनके नेटवर्क का पार्ट है और 2013 तक सहारा के पास 12 लाख से ज्यादा वर्कर्स मौजूद थे। सुब्रता रॉय भारत के मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन में से एक बन गए। 1990 से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सहारा की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। अथॉरिटीज का ये एलिगेशन था कि डिपॉजिट स्कीम्स में इरेगुलरिटीज हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ नाम और एड्रेस नकली होने के कारण प्रश्न भी उठाए गए, लेकिन असली लीगल बैटल तब शुरू हुई जब सेबी ने सहारा पर 24,000 करोड़ का केस फाइल किया। सेबी का ये मानना था कि सहारा ने पैसे लिए परंतु रूल्स वायलेट कर दिए। सेबी का ये मानना था कि सहारा ने पैसे लिए परंतु रूल्स वायलेट कर दिए। केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और 2014 तक तो ये केस बड़ा केस बन गया था। सुब्रता रॉय कोर्ट में अपीयर नहीं हो सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अरेस्ट ऑर्डर इश्यू कर दिया और उन्हें दिल्ली का तिहाड़ जेल भेज दिया गया। आदमी $1 बिलियन कंपनी चलाया था, अब वो जेल आ चुका है। सहारा के हिसाब से 95% इन्वेस्टर्स के पैसे वापस दिए गए थे। अपनी बात साबित करने के लिए सहारा ने बड़े एविडेंस पेश किए, इतने बड़े कि 127 ट्रक भर के डॉक्यूमेंट्स भेजे गए सुप्रीम कोर्ट को। इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री का रेयर मूवमेंट था। सुब्रता रॉय का कहना था अगर इन्वेस्टर्स नकली है तो फिर पैसा किसको वापस दिया गया, लेकिन फिर भी लीगल बैटल सालों तक चलता रहा। जेल से बाहर आने के बाद सुब्रता रॉय ने कमबैक की प्लानिंग की और इस बार एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म एडुन को लॉन्च किया गया। और फिर 2019 में उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड लॉन्च किया सहारा हेवल्स करके, लेकिन फिर भी सहारा अपनी पुराने स्केल पर कभी नहीं आ पाई। 2023 में सुब्रता रॉय की हेल्थ कंडीशन सही नहीं थी। उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और 14 नवंबर 2023 में कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण उनका देहांत हो गया। सुब्रता रॉय की कहानी सिंपल नहीं थी, लेकिन एक बात क्लियर है, ये इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट ड्रामेटिक बिजनेस हिस्ट्री में से एक माना गया। शायद लोग इसीलिए पूछते हैं सुब्रता रॉय हीरो है या फिर स्कैमस्टर। कमेंट पे जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।